फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाटा पावर की और साथ में हम बात करेंगे टाटा मोटर की। टाटा पावर के स्टॉक में आज ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बना हुआ है और स्टॉक करीब 160 को आज क्रॉस कर गया है। और इस तेज़ी के पीछे वजह है टाटा पावर के द्वारा लिया गया बड़ा निर्णय। क्या है वो डिसीजन और क्या उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, आने वाले समय में क्या टाटा पावर के अंदर और भयंकर तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। जिस तरह से मैंने पिछले काफ़ी दिनों से आपको टाटा पावर में खरीदारी की सलाह दी हुई है, स्टॉक जब 100 के अंडर में था तब से मैंने आपको कहा हुआ है कि इसमें आप खरीदारी करें और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट बहुत बड़ा है। जिस तरह से टाटा पावर के निर्णय लिए जा रहे हैं वो कारोबार में और आगे वृद्धि लाएंगे और इसके स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो फिलहाल क्या इसमें निवेश करना चाहिए या फिर अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या करेक्शन आ सकता है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में टाटा मोटर के अंदर भी शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है, स्टॉक काफ़ी अच्छा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भी करीब 1% के ऊपर तेजी बनी हुई है। तो क्या स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए वहाँ पर भी। लेकिन काफ़ी समय से करेक्शन के मोड में था टाटा मोटर्स, अब इसने दौड़ना शुरू किया है, तो क्या ये आगे जा सकता है। जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके दम पे क्या स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। साथ में एमके ग्लोबल के द्वारा नया लेटेस्ट टारगेट दिया गया है टाटा मोटर का, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम टाटा पावर के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 152 पर, हाई इसकी है 161 की और लो है 151 का और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब 159 पर, 5.18% अप पर अभी बाजार शुरू है। करीब 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक करीब 5% से ऊपर तेजी के साथ दौड़ रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज अभी 3 बजे के आसपास 11 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, लोगों की काफ़ी अच्छी खरीदारी बढ़ चुकी है। और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 51 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है और 161 जो आज इसने नई लेटेस्ट हाई बनाई है वो इसकी 52 वीक की हाई है। तो फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के हाई पे आ चुका है और बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जो तेज़ी आ रही है इसके पीछे वजह है कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर। कंपनी की तरफ से जो डिसीजन लिया जा रहा है, कंपनी अपने बिजनेस को लेकर बहुत बड़े निर्णय ले रही है। कंपनी अपना फोकस कर रही है अपने बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग पर, साथ में कॉस्ट रिडक्शन और लोअर डेप्थ के ऊपर। तो कंपनी फिर से अपने बिजनेस को नए सिरे से खड़ा करना चाहती है। वो धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे और जो कोल बेस उनका बिजनेस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कारोबार में वो खर्च में कमी करनी चाहते हैं, जितना हो सके खर्च कम हो जिससे उनकी प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो। साथ में अपने कर्ज को कम करना चाहते हैं। अपने बिजनेस में वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के दम पे कंपनी बहुत जल्द आगे जा सकती है। आपको पता ही होगा पिछले कई दिनों से कंपनी लगातार अपने ईवी चार्जिंग के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे ईवी चार्जिंग लगा रही है। बहुत सारे बिजनेस टाइप भी किए ईवी चार्जिंग के लिए और इस बिजनेस के दम पे वो आगे बढ़ सकती है। साथ में उनके जो दूसरे बिजनेस है वो भी लगातार अच्छे बढ़ रहे हैं। तो कंपनी जो कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को बढ़ाना है और कोल बेस्ड प्रोडक्शन को घटाना। और जो परवीर सिन्हा है टाटा पावर के, उनका कहना है कि हमने करीब 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिए और लगातार ये संख्या को आगे बढ़ाएंगे और इससे लग रहा है कि स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो वजह है कि इनका जो ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो ईवी चार्जिंग का है, साथ में होम ऑटोमेशन, रूफटॉप सोलर पंप्स है। तो बहुत सारे जो इनके सोलर प्रोडक्ट है उनकी दम पे कंपनी आगे बढ़ सकती है और निवेश का अच्छा जरिया बन रहा है, निवेश करना चाहिए। फिलहाल जो है स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अगर हम इसकी बात करें तो फिलहाल 160 बड़ा टारगेट है जिसको इसने ऑलरेडी अचीव कर लिया। तो एक बुलिश मोमेंट पे आ चुका है, स्टॉक तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका सपोर्ट जो है 138 का है। अगर उसको ब्रेक किया तो फिर 125 120 तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन वो क्रिटिकल सपोर्ट है, उसको भी अगर तोड़ेंगे तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। तो ये समझ लो कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग का मोड आ सकता है। तो 138 के उसका सपोर्ट मिलेगा, उस सपोर्ट को इसने तोड़ा तो फिर 125 से 120 के आसपास जाने की संभावना बनेगी। ये आपको खास ध्यान रखें, इसमें निवेश के बारे में सोचना है। और अगर आपका अभी इन्वेस्टमेंट करने का विचार है तो थोड़ा सा वेट करें। काफ़ी स्टॉक तो बढ़ चुका है, थोड़ा आपको इसमें वेट करना चाहिए, लेकिन बुलिश ट्रेंड पे आ चुका है स्टॉक। जो इसमें जो अभी फ़िलहाल जो माहौल बना हुआ बुलिश है तो स्टॉक आगे और तेज़ी के साथ बढ़ सकता है। तो फिलहाल इसके पिवट लेवल से चेक करते हैं कि इसमें अप और डाउन कितना है। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 140 का है,
स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 129 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 120 का। तो बड़ी गिरावट होने पे ये 120 के आसपास आपको वापस मिल सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 160 का, उसको ब्रेक कर लिया तो फिर 169 तक जाएगा। यानी ऑलरेडी इसने 160 को तो आज ऑलरेडी ब्रेक कर लिया, तो ये 169 का इसका सेकंड टारगेट सामने आ रहा है और थर्ड टारगेट सीधा 180 का है। तो बहुत जल्द स्टॉक 180 के तक जाने की संभावना इसमें बनी हुई है और निवेश आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कभी भी निवेश करें, बहुत जल्द इसमें बड़ी तेज़ी बनने वाली है और स्टॉक काफ़ी आगे तक जाने वाला है। अब हम चलते हैं टाटा पावर की तरफ, टाटा मोटर की तरफ चलते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 331 पर, हाई बनाई 337 की, लो है 329 का और अभी 333 पर है, करीब 1.04% अप पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज फिर से 3 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है अभी 3 बजे के आसपास। तो काफ़ी मजबूती के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है और टाटा मोटर के अंदर भी शानदार तेज़ी का वातावरण बन चुका है। काफ़ी दिन तक करेक्शन के मोड में था स्टॉक, अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगा है। 126 का 52 वीक का लो है और 360 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक 333 पर है। एमके ग्लोबल की तरफ से बाय की कॉल दी गई है। उनका कहना है कि इसका टारगेट 400 होगा बहुत जल्द और निवेश की सलाह दी गई है, तो निवेश आपको करना चाहिए। और दूसरी बात एक और है कि टाटा पावर अपने बिजनेस को लगातार बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जा रही है। जो उनकी नई जो रेंज है वो उनके बिजनेस को बहुत आगे लेके जा रही है। यानी लगातार जो उनके पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में जो नए लेटेस्ट अभी मॉडल लॉन्च हो रहे हैं उनके डबल बूते पे इनका जो रेवेन्यू है वो की बार 8 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। तो कारोबार इनका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इनके जो दोनों बिजनेस है, यानी इनका जो पीवी बिजनेस और इनका कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस, दोनों बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से लगातार इनके नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और बाजार में वो हिट हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि कंपनी बहुत आगे तक जाएगी और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ में जो टाटा मोटर ने नेपाल में टियागो एनर्जी मॉडल को लॉन्च कर दिया है और लगातार नेपाल के बाज़ार में भी टाटा मोटर का अच्छा खासा कब्जा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसका मार्केट शेयर है वहाँ पर। तो वहाँ नेपाल में इनकी जो पार्टनरशिप की हुई है शिपार्डी ट्रेडिंग के साथ में, उनके माध्यम से इन्होंने नेपाली पैसे 33.75 लाख में ये मॉडल लॉन्च किया है। तो लगातार इनके कमर्शियल और पीवी बिजनेस के जो दोनों मॉडल है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं नेपाल में भी। तो कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है। इंडिया के अलावा नेपाल में भी इनको बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रही है और इसके दम पे टाटा मोटर में बहुत तेज़ी आगे से देखने को आपको मिल सकती है। और आपका इनका जो JLR का बिजनेस है वो JLR का बिजनेस भी बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है और धीरे धीरे आने वाले समय में ये जितने भी इनके पेट्रोल और डीजल के वर्जन है वो JLR में बंद करने वाले हैं। प्रोडक्ट है वो सारे के सारे EV होंगे। तो इस तरह से वो बिजनेस को लेके बहुत बड़े निर्णय ले रहे हैं और जल्द से जल्द अपनी कंपनी को कर्ज मुक्त भी करने वाले हैं। चलते हैं अभी इसके पिवट लेवल की तरफ। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो फर्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 325 का, वहाँ से स्टॉक नीचे गिरा तो फिर 320 तक जा सकता है और जो थर्ड सपोर्ट है इसका 316 का है। और अगर ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करेगा तो फर्स्ट टारगेट जो इसका निकल के आ रहा है वो है 334 का। स्टॉक अगर उससे ऊपर गया तो फिर 338 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट फिलहाल 343 का है। स्टॉक इस रेंज के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, परंतु आप इसमें निवेश करें। टाटा मोटर और टाटा पावर दोनों ऐसे स्टॉक है जो आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं और जब बाजार में गिरावट होगी तो वहाँ पर आपका निवेश पूरा डूबने की भी संभावना कम है। ये बात अलग है कि बहुत अच्छी तेज़ी बनने के बाद गिरावट की संभावना बनती है, क्योंकि टाटा मोटर भी बहुत ज़्यादा दौड़ा है, टाटा पावर में भी अच्छी खासी तेज़ी बनी है। तो गिरावट हो सकती है लेकिन उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी दूसरे शेयरों में हो सकती है, क्योंकि इनके कारोबार में बहुत वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से ग्रुप मैनेजमेंट अपना निर्णय ले रहे हैं उससे लग रहा है ये दोनों स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में इनका टारगेट दोनों के 1000 के जो बहुत ही कम समय में आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।